नरोड़ा विधानसभा काफी चर्चाओं में भी रहता है कि बीजेपी का एक तरीके से गढ़ भी मान लीजिए। 25 रुपए का आइटम है। अच्छा, मुझे लगता है ये पावदार मिर्च है। नेता लोग के बच्चे लोग पढ़ते रहेंगे क्या कि हमारे लोग देश कैसे चलेगा जब हमारा भविष्य नहीं। बीजेपी यहाँ से लगभग 35 साल से जीतती आई। सरकार मस्त है और प्रजा त्रस्त है। ये जो सरकार थी वो गाय माता के नाम पे वोट लेती थी, धर्म के नाम पे वोट लेती, आज गाय माता के नाम पे बोलने के लिए तैयार रही है। गुजरात के नाम पर पूरे देश से वोट मांगा गया। अच्छा, मैं यहाँ फैक्चुअली भी बात करना चाहूंगी सर, हमारी बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। वो इनके बनाया गया अपने आप का एक स्टंट है। अच्छा। हम इसको दिखाया जाता है हमने विकास किया। आप विकास किसका बोलते हैं? कॉमन मैन आज रोड पे उतरा हुआ है, कॉमन मैन आज भूखा। तैयारी दे बहुत करके आते हो। सबसे ज्यादा बवाल इसमें ही हो रहा है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन हमको उसी रात पर्चा पूरा बना के हाँ वो चिट्ठा पूरा रहे। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत, आपका बहुत स्वागत है नेशनल पिलर पर। इस समय हम हैं नरोड़ा विधानसभा के नाना चिरौड़ा गांव में और देखिए पीछे का एरिया तुरंत दिखा दीजिए कि पूरा मंडी का एरिया है, पूरा मार्केट एरिया है। लोग खरीदारी करने आए हैं, साग सब्जी खरीदने आए हैं, कोई कुछ करने आया है। अभी फ्री हो चुके हैं तो बहुत सारे लोग वैसे भी खड़े हो गए। तो जरा तस्वीरें जल्दी से दिखा दी जाए कि कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, क्या कुछ यहाँ का माहौल है। और सीधे चर्चा की शुरुआत तो जरूर होगी और सभी बच्चे थोड़ा सा साइड हो जाए क्योंकि इलेक्शन की बात है। तो 18 साल पूरे करके आइए, फिर बातचीत जरूर करेंगे। तो जोरदार तालियां एक बार अपने लिए बजा दीजिए भैया। शुरू हो चुका है प्रोग्राम, सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, बताइए माहौल क्या है, गुजरात के इलेक्शन को किस तरीके से इस बार देख रहे हैं और आपका सर्वप्रथम इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? तो जनता का मुद्दा रहेगा। हमारा मुद्दा तो यही रहेगा कि भाई जो महंगाई के मार से अभी जनता इतनी परेशान है हाँ। कि जो महंगाई का मुद्दे से ये सरकार पीएम बन के बैठे अपने नरेंद्र मोदी जी हाँ। वही सामान्य लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप मानते हैं कि महंगाई के मुद्दे के कारण ही कुर्सी पर बैठे? यस, महंगाई इतनी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार ये सब बोल बोल के ये सब सत्ता पे आ गए। अब वही सरकार में इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई चल रही है, सामान्य के लोगों की कोई बात नहीं हो रही है भाई। हाँ। तो ये क्या चल रहा है? हाँ। ये सरकार किसकी सरकार है? कॉमन मैन की सरकार बोल रहे थे ये लोग। कॉमन मैन आज रोड पे उतरा हुआ है, कॉमन मैन आज भूखा सो रहा है। आम जनता की सरकार बोली पर आम जनता की सरकार दिख नहीं रही है। कोई सहानुभूति नहीं है कोई आम जनता के लिए। सरकार को अभी इलेक्शन के टाइम पे उनको मालूम है कि गुजरात की पब्लिक कहीं नहीं जाएगी, भाजपा वालों को चुनेगी। इसीलिए ये मुद्दा जो चला रहा है ये लोग, इतनी महंगाई की मजबूरी का कहीं ना कहीं लोग शिकार हो रहे हैं। चौकस मैं बोल रहा हूँ कि मजबूरी इतनी है लोगों की, कहा जाए हाँ। इतनी महंगाई में। पर अभी ये जनता जाग गई है। हाँ। खोटे वायदे किए राम नाम के। पर आपने तो ये भी कहा कि जनता ये पता है कि ऑप्शन कहाँ जाना है, तो बात तो फिर वही पर अभी वो 35 साल पुरानी जो कांग्रेस है, 27 साल पुरानी कांग्रेस है। हाँ। उसको लोग अभी समझ रहे हैं कि भाई नहीं, ये कांग्रेस अच्छी थी, महंगाई नहीं थी, सामान्य लोगों को समझती थी। मतलब पुरानी पार्टी पर फिर से विश्वास जनता श्योर, इस बार जनता विश्वास करेगी और इस बार कांग्रेस को पूरी बहुमति चुनेगी। नरोड़ा विधानसभा काफी चर्चाओं में भी रहता है कि बीजेपी का एक तरीके से गढ़ भी मान लीजिए, ऐसा कहा जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी यहाँ से लगभग 35 साल से जीतती आई है। इस जो विस्तार है, इस विस्तार का कोई वो नहीं है कि भाई जहाँ खाले खड्डे रोड की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से बड़ी कैनाल पास हो रही हो, कैनाल का भी कुछ ये नहीं है। कैनाल की सफाई होती है, भ्रष्टाचार होता है। मतलब लोकल मुद्दे पर किसी पर भी कोई काम नहीं दिख रहा है। कोई कॉर्पोरेटर तो इस बार ऑप्शन क्या दिखता है? सीधे मैं ऑप्शन पर आती हूँ कि ऑप्शन क्या दिख रहा है? ऑप्शन इस बार यही होगा कि कांग्रेस के यहाँ से विधायक चुने जाएंगे और पब्लिक अभी समझ रही है इन लोगों की भ्रष्टाचार नीति कि बड़ा भ्रष्टाचार 70 साल में नहीं हुआ उतना भ्रष्टाचार 7 साल में हो गया है। ये क्या पब्लिक को नहीं दिखाई देता रहा है? कह रहे जो 70 साल में जितना नहीं हुआ था उतना 7 साल में। हाँ, वो बात है। मैं इसीलिए बोलूं कितना बड़ा तंज मार दिया है और भी बहुत सारे दिक्कत यहाँ पर मौजूद है। मैं लौट करके आपके पास वापस आती हूँ। आप बताइए, मुस्कुरा रहे हैं, तो इस बार ये मुस्कुराहट किस पार्टी के नाम सौंपने वाले हैं और किसको खुशहाल करने वाले हैं? ये मुस्कुराहट जो है
वो एक आप समझ लेके तंज है बीजेपी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अच्छा, ये मुस्कुराहट ये भाई साहब ने मुझे बताया, हमारा भाई साहब महेंद्र ने बताया आपको कि पिछले 27 साल से बीजेपी की यहाँ सरकार है, जी। बराबर है। 2014 से इन्होंने शुरू किया था कि अब की बार मोदी सरकार विकास की बात हो रही थी, हाँ। तो 2014 से 22 तक विकास कहाँ है? हाँ। गुजरात मॉडल कहाँ है? गुजरात मॉडल के नाम पर ही पूरे देश में वोट मांगा गया था, जी। लेकिन गुजरात में वो मॉडल कहीं दिख नहीं रहा है। आज भी अगर कोई नेता बड़ा आता है दिल्ली का, वो सिर्फ गुजरात मॉडल को लेके ही आता है यहाँ पर, उसके लेकिन गुजरात के अंदर जो विकास हुआ नहीं है वो पूरी जनता जानती है। ना शिक्षा में नहीं हुआ है, ना आरोग्य में हुआ है, और ना रोड रस्तों में हुआ है। मतलब आप मानते हैं जिसका प्रचार खूब हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, देश से लेकर के विदेश तक हो रहा है, उस गुजरात मॉडल में अभी आपको अपने लिए कुछ नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वो झूठे नारे लगा के बड़े बड़े उत्सव कर करके गुजरात के नाम पर पूरे देश से वोट मांगा गया। अच्छा, वो मैं यहाँ फैक्चुअली भी बात करना चाहूंगी सर, हवाई बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके। क्या क्या आपको लगा कि उन्होंने 27 साल या फिर पिछले 5 साल की बात कर लूं, 4.5 साल की बात कर लूं, कि जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे नहीं कर पाए? क्योंकि देखिए रिवर फ्रंट है, उसको वो दिखाते हैं कि देखिए क्या बढ़िया बना है और पूरे गुजरात की शान है। ये जो आपने बताया रिवर फ्रंट, हाँ। रिवर फ्रंट बता दिया, वो सी फ्रंट बता दिया, सी फ्रंट उड़ता है। आप कभी भी देखना, जब भी कोई नेता बड़ा दिल्ली का आता है सिर्फ वही जाता है, हाँ। या रिवर फ्रंट जाएगा, या सी फ्रंट जाएगा, या फिर वह चला जाएगा सरदार पटेल के बल पर। अच्छा। 3 जगह जाएंगे। अच्छा। इसके अलावा मतलब विकास कहाँ है? बड़े नेता आते हैं तो सीधे उन्हीं 3 जगह जाएंगे। पर जाते हैं। किसी भी गली मोहल्ले में या किसी भी एजुकेशन के ड्राइव पे कोई नाम नहीं बोलेगा। 3 चीज दिखाई जाती है सिर्फ हाँ। विकास की। हाँ। वो विकास नहीं है, हाँ। वो इनके बनाया गया अपने आप का एक स्टंट है। अभी अच्छा। हम उसको दिखाया जाता है, हमने मतलब विकास वो किया है। विकास नहीं, विकास stunt है। आप विकास किसका बोलते हैं? विकास क्या है? हाँ। एजुकेशन विकास होता है, जी, बिल्कुल। पहली बात। आरोग्य विकास होता बिल्कुल। है, शिक्षा होती है, रोड रस्ते, हाँ। उसका विकास बोलते हैं। हाँ। नदी नाले विकास नहीं है। हाँ। आदमी की जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, आरोग्य, ये विकास होता जी। है। वो कहाँ है? वो नहीं है। हाँ। विकास का नाम इन्होंने कुछ और ही कर दिया है। मतलब आप कह रहे हैं जो विकास की परिभाषा वाकई है उस पर बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा है, उस पर कोई विकास का इन्होंने पूरा जो परिभाषा चेंज कर दी है पूरी की पूरी। हाँ। विकास की पूरी परिभाषा चेंज कर। विकास शिक्षा में होता है, आरोग्य में होता है, जनता की महंगाई पे होता है, रोड रस्तों पे होता है, हाँ। बराबर, उसको विकास कहा जाता है। अगर पार्टी के दिग्गज वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या यही सवाल रहने वाले, इसी तल्ख के साथ रहने यही वाले? तंज रहेगा। हाँ। और आने वाले विधानसभा भाई को यही तंज रहने वाला है कि विकास कहाँ है, आपने विकास कहाँ किया? नदी नालों में किया है, सी प्लान में किया है, रिवर फ्रंट पे किया है, कि सरदार पटेल मूर्ति पे किया है? आपने एजुकेशन पे किया विकास? बिल्कुल नहीं किया है। क्यों आपको ऐसे स्टैचू ऑफ यूनिटी अच्छी नहीं लग रही है, जो विश्व भर में चर्चाओं का विषय बन चुकी है? पर्यटक स्थल भी एक स्टैच्यू ऑफ तरीके से यूनिटी होगा। अच्छी है, हाँ। वो मैं मानता हूँ अच्छी होनी भी अच्छी है भी, और सरदार पटेल की मूर्ति अच्छी है, हाँ। लेकिन उसको विकास का मुद्दा मत दो। वो हमारे गौरव की बात है, गौरव के बाद महात्मा गांधी भी है, सरदार पटेल वल्लभ भाई भी है, लेकिन विकास उसका महत्व अलग है। हाँ। विकास किसको बोलते हैं? आपका मेरा बच्चा विकास क्या होता है? एजुकेशन पे, बच्चों की पढ़ाई पे, हाँ। उनके स्वास्थ्य पे, हाँ। वो विकास मतलब है। उन आपका मुद्दों पे observe होना एक अलग चीज है, हाँ। और काम करना का अलग, चीज है, जमीनी practical हकीकत चीज कुछ और है और दिखाए कुछ और जाता है। है। चलिए, उन्होंने बताया। वैसे वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सभी पार्टियां रोटियां सेकती हैं, पर विश्वास किस पर है आपका पर्सनली, ये बता दीजिए। देखिए, वल्लभ भाई पर विश्वास आज भी है, गांधी विश्वास आज भी है, हाँ। वो नहीं है, लेकिन बीजेपी विश्वास बिल्कुल नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठा के टिकटें वोट मांगे गए थे, वो उससे फेल हो चुके हैं, वो नहीं है। अच्छा, पूरी तरीके से फेल दिख पूरी रहा है। तरीके से 2022 आपको दिख जाएगा। इस बार कांग्रेस सभी की स्टेट के लोग देख रहे होंगे आपको, क्या कहना चाहते हैं गुजरात में खड़े होकर के, अपनी विधानसभा में खड़े होकर के, और विधायक को क्या चेताना चाहते हैं कि भैया इतने सालों से विराजमान रखा, क्या कहना चाहते हैं? इतने सालों से जो उन्होंने काम किए, मैं पिछले 5 साल बोलता हूँ, हाँ। पिछले 25 साल जान दीजिए, अच्छा, पिछले 5 25 साल सालों की बात ही में नहीं हम करते। उनको भूल जाए, क्योंकि वो लोग पब्लिक की उनको 2 लोग वॉश कर देते मैन। चलिए, वो कह रहे हैं भैया 25 साल की बात नहीं करते, अगले 5 साल की, पिछले 5 साल की बात। 5 सालों में जिन्होंने विकास के मुद्दे उठाए थे, हाँ। पिछले 5 साल मुझे वोट मांगने आए थे, हाँ। मुझे उनमें से एक मुद्दा यहाँ के विधानसभा का जो है, यहाँ पे विधानसभा, वो दिखा देवे। मतलब एक मुद्दे के लिए एक भी भी दिखा चैलेंज देवे। कर रहे हैं। ये रोड रास्ते उन्होंने जो बनाए थे पिछले 5 साल में, आज उनके हालत देख लीजिए, बराबर है। जितने एजुकेशन की बात देख लीजिए, कोई मुद्दा उनका आज पूरा नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में। 25 के बाद जाने दीजिए आप। चलिए, वो यहाँ का जो विधायक अगर वो जाके बोलते हुआ है ये पब्लिक के सामने, तो मान जाऊंगा मैं। अच्छा, वो कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि अगर विधायक आकर के इतनी पब्लिक के सामने कह दे कि कुछ काम हुआ है तो वाकई वो मान जाना चाहती है। बताइए, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 19 साल है। तो बताइए, युवा भी है, लड़की भी है, रोजगार की भी बात होगी, साथ ही विकास की भी बात होगी, तो कहाँ से शुरू करेंगी आप? महंगाई की बात। अच्छा, महंगाई कैसे कैसे लग रही है आपको? पहली बात तो ट्यूशन की फीस वो भी महंगी है, और गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन पूरी सीट फुल हो जाती है, फिर बाद में एडमिशन मिलना मुश्किल होता है, और प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा होती है, तो एजुकेशन की सबसे ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है। एजुकेशन सेक्टर में बदलाव की बहुत ज्यादा हाँ, जरूरत है। और ये जो आर्मी में ये जो 4 साल के बाद रिटायरमेंट का ऑप्शन है, ये भी
गलत है। अच्छा, ये 4 साल वाली अग्निपथ स्कीम आपको पसंद नहीं आ रही? नहीं पसंद है। किस तरीके से बताएंगे कि पसंद नहीं आ रही? वो कह रहे हैं इससे तो सबसे ज्यादा रोजगार मिलने वाले हैं, लोगों को खुशहाल करने वाले। पर इसमें तो सबसे ज्यादा बवाल इसमें ही हो रहा है ना, युवाओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। युवाओं को आर्मी में ना जॉब मिल रही, फिर ये बाहर प्राइवेट जॉब में भी ऑप्शन कोई नहीं मिलता। हाँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रोजगार की सबसे बड़ी कमी है। हाँ, रोजगार की सबसे और जो सरकार स्कीम बना रही है वो भी आपको पसंद नहीं आ रही? नहीं, तो पहले पसंद थी, लेकिन अब 1 साल में ये जो हो रहा है ना, हाँ। GST भी ये सब, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, पिछले 3 साल आपको पसंद थी, पर जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है तो आपको पसंद नहीं आ रही है? पसंद नहीं, मतलब अब भी GST भी सबसे ज्यादा महंगाई की प्रॉब्लम है। अच्छा, सबसे बड़ी मुसीबत है महंगाई। हाँ, महंगाई। वो कह रहे हैं वेतन भी तो सबका डबल हो रहा है, पापा की जेब में डबल पैसे आते होंगे, तो फिर दिक्कत कहाँ है ये बताइए? तो सामने वाले की देखने में, लेकिन सरकार सबके मतलब वो नजदीक आके समझे और फिर पता कहने चले। की बातें कुछ और हैं और करने की बातें हाँ, कुछ और हाँ, हैं। कुछ चलिए, और वो कह रहे हैं जो गुजर रही है वो हमसे पूछे, वो तो कहने वाली बात है कि भैया डबल हो गया वेतन। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब मार डबल है पर वेतन कुछ भी नहीं है अभी कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा युवाओं को प्रॉब्लम हो रही है, ये जो जॉब के लिए सबसे ज्यादा है, प्राइवेट जॉब में फ्यूचर का कुछ है नहीं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर पसंद नहीं आता? हाँ, प्राइवेट सेक्टर, आजकल का यूथ सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर पसंद करता है। जाना होगा तो पहले प्राइवेट स्कूल में जाएगा। पर लेकिन फीस भी तो महंगी है ना प्राइवेट में, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। और गवर्नमेंट में ये ऑप्शन, ये अग्नि जो है इसका ऑप्शन ला दिया, 4 साल बाद रिटायर वो कह रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी निकल रही हैं जो यूथ को पसंद नहीं आ रही हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ श्योरिटी कम हो जाती है, सबसे बड़ा सवाल है। आप बताइए भैया जी, क्या कहना चाहते हैं? बच्चे आ रहे हैं निकल के, और भी लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, आप पर्सनली क्या सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मात्र ने मात्र धर्मना नाम पर वोट लेती है। अच्छा, धर्म के नाम पर धर्म पे नाम पे वोट लेती है, बाकी विकास कुछ नहीं किया है। हाँ। तुम ब्रिज अभी हमारा तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें धर्म की कहाँ से बात है? झूठ बोलते हैं, ऊंचा आवाज से बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया है। तुम अभी हमारा 6 महीने के पहले ब्रिज बनाया था, वो अभी टूट गया, खाड़ा पड़ गया ब्रिज। 6 महीने पहले बनाया? हाँ, 6 महीने पहले ओपनिंग किया था, अभी उसका खाड़ा पड़ गया है, अभी वो ब्रिज बंद है। अच्छा, मतलब उस ब्रिज को बंद करना पड़ा है जिसका 6 महीने पहले उद्घाटन हुआ। हाँ, अभी बंद है जी। बराबर, उसका रिपेयरिंग काम चालू है अभी, लेकिन अभी रिपेयरिंग काम नहीं हुआ है। तो गुजरात मॉडल को किस तरीके से देख रहे हैं? पूरी बात करती हूँ मैं। विकास कुछ नहीं हुआ है, गाढ़ा विकास हुआ है, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। हमारे लंपी वायरस से 20,000 से ज़्यादा गाय का मृत्यु हो गया। हाँ, फिर भी गाय की मृत्यु लगातार हो रही है। फिर भी सरकार ने कुछ सहाय नहीं किया है। गौशाला में अभी लाशें पड़ी है गाय की, लेकिन वोट लेने के लिए गाय याद आती है। क्या और उपाय उसका हो सकता है जो गाय बच सके, उस बीमारी का शिकार ना हो? उसके लिए आप मानते हैं कि सरकार कुछ करे? रसी के लिए तात्कालिक धोरण इधर गुजरात में नहीं है तो बाहर से स्टेट में मंगा के रसी देना चाहिए और तात्कालिक देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि गैयाओं की इतनी ज्यादा यहाँ पर मौत हो रही है, गौशाला में बुरा हाल है, ये भी मुद्दा बहुत बड़ा है। पर इस बीच में मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, ये गौशाला की जो बातें छिड़ी हैं उस पर पर्सनली आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? गौशाला के लिए जो बात हो रही है, गौ माता अपनी माता होती है, सभी हिंदुओं की एक आस्था होती है इसके अंदर। अभी आस्था के विषय के अंदर जब ये इतना सारा गायों का वो हो रहा है, लंपी वायरस का, जब ये जो सरकार थी वो गाय माता के नाम पे वोट लेती थी, धर्म के नाम पे वोट लेती, आज गाय माता के नाम पे बोलने के लिए तैयार रही है। इतनी गाय मर रही है, आप रसी का इंतजाम नहीं कर रहे क्या? जी। आप हिंदूवादी संगठन की संस्था बता रहे अपने आप को, हिंदुत्ववादी नेता बता रहे कर तो रहे हैं धीरे धीरे। ये क्या कर रहे हैं? हाँ। कितने टाइम से ये चल रहा है? सभी गाय मर जाएगी, इतनी सारी गाय मर जाएगी, उसके बाद क्या करने का? जैसे अपने कोरोना के अंदर वैक्सीन में भी इतना लेट हुआ, समझ सकते हो, वो तो पूरे विश्व का ये प्रॉब्लम था। पर ये लंपी वायरस तो अपने दूसरे स्टेट से भी रसी जो पड़ी है, रसी का उपयोग करना चाहिए, विदेश से भी लाना चाहिए। फैल रहा है पशुओं के बीच में। अभी तो ये गाय में फैला है, अगर आप समझो दूसरे कोई प्राणियों में भी ये फैलने लगा तो कितनी बड़ी महामारी होगी। चलिए, गाय माता के नाम पे जो वोट ले रहे हैं, तो वो जो पशुपालन जो है उसकी इतनी गैया मर रही है, तो उसके पीछे क्या कर रही है? यहाँ पर हिंदू एक और सवाल उठा रहा है कि जो वाकई आस्था के रूप में देखी जाती है गैया, उसका आज गौशाला में क्या हाल है? गुजरात की गौशालाओं में क्या हाल है? कैसे वो बीमारियों से जूझ रही है और उसका क्या ऑप्शन अब बीजेपी लाई है, वो भी आगे आना चाहिए, क्योंकि लोग सभी एक के बाद एक लोग मुद्दा उठा रहे हैं। क्योंकि
का शासनकाल है तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या है? पर्सनली कौन सा मुद्दा पीछे देखते हैं गुजरात में कि उस पर काम नहीं हो पाया? गुजरात में अभी अब तो महंगाई का मुद्दा ही है। अच्छा, महंगाई सबसे इतनी पहले बढ़ी, महंगाई है। हाँ जिस सबसे व्यक्ति पहले से महंगाई। सुने, अगले दूसरे व्यक्ति से सुने तो सब महंगाई का प्रजा मुद्दा। को महंगाई असर करती है। हाँ। आमदनी बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ती है। इतनी आमदनी बढ़े तो आमदनी बढ़ती नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही बढ़ती है। तो दिक्कत हो रही है। सरकार मस्त है और प्रजा त्रस्त है। अच्छा देखिए, वो कह रहे हैं सरकार मस्त है और प्रजा त्रस्त है। किस तरीके से ऐसे मानते हैं? वो कह रहे हैं महंगाई से सबका साथ तेल सबका का विकास। 3000 हो गया, पेट्रोल का 95 रुपया हो गया, PNG CNG लाइट बिल सब में बढ़ता है। जो बच्चों के पढ़ते हैं बच्चों की फीस में भी वो बताना समय होता है। कुछ और था ना, पर ये भी तो बात है, आज समय कुछ और है, वो समय कुछ और था, तो रेट तो बढ़ेगा ही ना। रेट बढ़ेगा तो सामने आमदनी भी बढ़ेगी ना आदमी की। ये भी बात ये सही नहीं है। बढ़ती है। वो कह रहे हैं वो नहीं बढ़ती है, विकास इसको तकलीफ कहते ये हैं है कि आमदनी बढ़े और महंगाई बढ़े तो किसको कोई असर नहीं होती है इसकी। अच्छा, आमदनी बढ़ेगी तो किसी को कोई मतलब नहीं नहीं है, पर बिल्कुल ये सही बात है। आमदनी तो यही है। 7 वर्ष के पहले जो प्राइवेट नौकरी में 10,000 15,000 मिलता था वही मिलता है और महंगाई 3 गुनी हो गई है, 3 गुना हो कह रहे गई हैं कि है। जो 7 साल पहले वेतन आता था आज उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, पर महंगाई में दे दनादन बढ़ोतरी हो रही का है। पेंशन बढ़ जाता है। हाँ। उसको तो वो रिंगन वाला है, हाँ। वो वाड़ी का मालिक है, वो 10 बार रिंगन दूँ तो ले 10 बार रिंगन, ऐसी बात है। उसको तो उसके पास से ही लेना है। तो संसद सभ्यों धारासभ्यों का सब पेंशन बढ़ता है, वो बढ़ जाता है, प्रजा की आमदनी नहीं बढ़ती है। चलिए, वो कह रहे हैं सभी सांसदों को पेंशन मिल जाएगी, नेताओं को पेंशन मिल जाएगी, जनता का क्या होना चाहिए ये भी सोचने वाला विषय है। बहुत देर से आप शांत खड़े हैं, आप बताइए किस गहन चिंतन में हैं और क्या कहना चाहते हैं? चिंतन तो होगा, इतनी महंगाई है, बच्चों को क्या खिलाए क्या नहीं, वही पहली परेशानी है। अगर इंसान की 9,000 रुपया तनख्वाह होती है, 3,000 रुपया किराए में जाता है, 1,500 रुपया लाइट में जाता है, बत्ता कितना है, बराबर तो उसने 2 बच्चों को खिलाएगा या पढ़ाएगा या खुद खाएगा। मतलब जो वेतन से ऊपर का खर्चा पहुंच जा रहा है, बहुत जा रहा है और पगार बढ़ती नहीं है। बराबर कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करना आप पड़ता क्या है। काम करते हैं? मजदूरी करते हैं हम। मजदूरी करते हैं। तो अभी क्या बताना चाहते हैं सरकार को कि कैसे तकलीफ होती है आम आदमी? पहले कांग्रेस थी तो इतना हमको जल्द वो तकलीफ नहीं था। अच्छा, जब कांग्रेस थी तो वो तकलीफ तकलीफ नहीं था, आराम से रोटी खाते थे, प्याज खाते थे, मिर्ची खाते थे। अभी मिर्ची खाना महंगी हो गई है। हाँ। प्याज की बात जाने हमने दो। कब मना किया कि प्याज और मिर्ची ना खाइए, खाइए खूब खरीद के कैसे खाएंगे? जो तनख्वाह ही नहीं इतनी, कैसे खाएंगे इंसान? अच्छा, सब्जी तो मतलब खा ही नहीं आप सकते। सब्जी नहीं खरीद पा रहे सब्जी का तो नाम ही नहीं लेते हम, तो मिर्ची का ही नाम लेते हैं। हम तो मिर्ची खाते हैं, हैं। अच्छा, मिर्ची नहीं खा पा रहे हम। ये कहने वाली बातें हैं पर सच्चाई भी है इनमें। सच्चाई तो है ना। हाँ। जो महंगाई बढ़ी है वही तो बात है ना। जी। सब बोलते हैं सबका विकास, सबका साथ, हाँ। सबका विश्वास। हाँ, बिल्कुल। कौन सी इसमें कौन सा सबका साथ, कौन सा विश्वास हुआ बताओ? चलिए, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, बताओ पर नारा कहाँ से दिया, इसमें बताओ सबका ना। साथ सबका विकास हो रहा है? वो कह रहे हैं सबको बराबर ही तो मिल रहा है, किसी के लिए भेदभाव पैसे वालों को तो कुछ नहीं पाए, वो तकलीफ तो मजदूर को है ना। तकलीफ तो मजदूरों को है, जो रात पाली करता दिन पाली करता उनको है। पैसे वालों को कौन सी तकलीफ है? क्या कह रहे हैं पीछे से? सबका साथ, नेताओं का विकास। अच्छा, सबका साथ और नेताओं का विकास। भैया लीजिए, एक के बाद एक तंज की बात चल रही है और क्या कह रहे हैं? ये 25 रुपए का आइटम है। अच्छा, मुझे लगता है ये पाउडर मिर्च है और ये धनिया है और 25 रुपए का आइटम है। 25 रुपए का है। तो 25 रुपए में इतना ही खरीद इतना ही खरीद पाए। और तनख्वाह कितनी है? 12,000 रुपए में बच्चे पढ़ाए कि ये 25 रुपए का आइटम खाए। सुविधा ये है। वो कह रहे हैं 12,000 रुपए में कैसे चलाए? ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच आना हमारा कर्तव्य है, उन्हीं के तरीके से बात करना वो हम करेंगे। पर वाकई ये विषय जो है ना, ये सोचने वाला बात है कि ये एक टाइम का खाना होता है इनके घर का, जब उस पर पैसे बढ़ते हैं 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, उन पर कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ये सोचने वाली बात है कि हर घर में कैसे गुजारा चल रहा है जो 10,000 रुपए कमा रहा होगा और कम से कम उनके घर में 3 मेंबर तो होंगे, एक बच्चा होगा और पति पत्नी होंगे, तो कैसे वो खर्चा चलेगा? ये सोचने वाली बात है। बाकी और कोई मुसीबत है तो बता दीजिए, नेताजी से आगे पहुंचा देंगे। साहब यही मुसीबत है, यही खाने की, यही बच्चे पढ़ाने के लिए कि आगे देश कैसे चलेगा? जब हमारा भविष्य नहीं पढ़ा लिखा रह जाएगा तो उसको कैसे चलाएंगे? ये नेता लोग के बच्चे लोग पढ़ते रहेंगे क्या कि हमारे लोग भी आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये यही होता है, कहना। जब हम खुलकर के बात उनसे करते तो दिल की निकाल करके रख देते हैं। हालांकि कैमरे पर आने से हिचकिचाते, क्योंकि हर चलता फिरता
कोई भी व्यक्ति प्रवक्ता नहीं होता हमारे है। बच्चे भी हल जोतेंगे। अच्छा, आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये महंगाई ऐसी हालत कर देगी कि बच्चे पढ़ भी नहीं पढ़ पाएंगे, बच्चे जी नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसी सिचुएशन आगे देख रहे हैं आप? ऐसा रोटेशन आने वाला है। चलिए, उनका एक सवाल है कि ऐसा होना चाहिए कुछ जो शिक्षा के क्षेत्र में भी हो, साथ में महंगाई भी थोड़ी सी कम आए। इस बार ज्यादा विश्वास किस पार्टी पर है, ये भी बता दीजिए। अरे नहीं सर, ये तो नहीं अच्छा, बता चलो सकते। कोई बात नहीं, उन्होंने इतना बता दिया बहुत है कि उनके मुद्दे क्या हैं, इतना उन्होंने बता दिया। जितना बता, बाकी कुछ रह गया हो तो बता दीजिए कि कोई नेता आपके यहाँ पर आए तो क्या क्या कहकर के आए, पहले तैयारी क्या करके आए? अरे तैयारी तो बहुत करके आते हैं, वादे तो बहुत करते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन हमको उसी रात पर्चा पूरा बना के लाते हैं। वो चिट्ठा पूरा रहेगा बिल, हाँ। लेकिन वो काम नहीं होगा, उस तरीके से काम नहीं होगा। लीजिए, ये भी मुसीबत है। आप बताइए, उम्र कितनी है आपकी? लीजिए भैया, खा के मसाला पूरा मुंह में भर रखा है, तो क्या होगा? ऐसे युवाओं को भी सुधरना चाहिए, जब ही देश कामयाब हो पाएगा। महिला पीछे छुप रही है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, हम भी तो महिला ही हैं। जो आपको बोलना है बोलिए। आपके लिए इस बार मुद्दा क्या है, महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है इस बार? बस शाकभाजी महंगी, बस गैस सिलेंडर महंगू, स्कूल की फी महंगी। अच्छा, गैस सिलेंडर महंगा, स्कूल की फीस महंगी है, तो इन मुद्दों पे काम होना चाहिए। और लट्ठा कांड हुआ तब पीने के भी कोई बंद नहीं करता, नशाबंदी नहीं करता, ये सब तो चल ही रहा है। मतलब शराबबंदी कहने के लिए, पर शराबबंदी है नहीं, खुलेआम चीजें चल रही हैं। तो उसका डर है लोगों में कि लट्ठा कांड में इतने लोगों की मौत हो चुकी है, इससे पहले भी चीजें हुई, तो चाहती हैं कि उस पर काम हो, जांच हो। देखिए, उन्होंने ज्यादा उन्हें नहीं पता है, घरेलू महिला है तो उन्होंने 3-4 चीजें बताई। सिलेंडर पर अपने पहुंची, बच्चों की फीस पर पहुंची, और साथ में जो सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात का अभी चला है, लट्ठा कांड, वो उन्होंने बताया। क्यों? कहीं ना कहीं जब एक घर का मेंबर जाता है तो आप उस गरीब परिवार से पूछिए कि क्या गुजरती है, पर प्रशासन क्या कर रहा है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि थैलियों में ये कच्ची शराब, स्प्रिट, केमिकल बिक रहा है, पर कुछ अता पता नहीं है कि कौन उसकी सप्लाई कर रहा है। हालांकि मैं और लोगों को भी खोजने की कोशिश करती हूँ जो बातचीत करना चाहते। कुछ रह गया है क्या, ये बता दीजिए। कुछ रह गया हो तो बता दीजिए। गुजरात में सस्ती चीज मिलती है तो दारू ही है। क्या कह रहे हैं? शराब ही है जो सस्ती चीज मिलती अच्छा, है। गुजरात में कुछ सस्ता मिलता है तो वो केवल लट्ठा कांड होते रहते हैं, हर साल लट्ठा कांड होते रहते हैं। हाँ, तो वो तो कहते हैं गांधी का गुजरात है, शराबबंदी है। क्या कहना गांधी जी तो चाहते हैं? चले गए बेचारे, हाँ। उनका वो लगा के, हाँ। वो इसके पीछे तो सब नाक काट रहे हैं ना। अच्छा, उनका ठप्पा लेकर के अब सब नीचे नीचे काम कर रहे हैं। बस वही हो रहा है बस। चलिए, वो कह रहे हैं गांधी के गुजरात में बस यही चल रहा है। ऐसी तस्वीरें मैं दिखाती रहूंगी, बाकी किसी को बातचीत करनी है तो भैया आगे आ जाइए, नहीं तो प्रोग्राम का अंत है। और देखिए, ये मार्केट एरिया है, आधे तो देखने आते हैं और आधे मुद्दे गिनाने के लिए आते हैं। मेरा काम है दिखाना, मैं दिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी, लोगों की तमाम चीजों को एक्सपोज भी करती रहूंगी। नेशनल पिलर, देश की आवाज।